बेगूसराय के लोहियानगर सहायक थाना क्षेत्र के बाघा वार्ड नंबर 24 से दो दोस्तों का एक साथ रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। इस मामले में परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक दोनों का कोई भी अता पता नहीं चल पाया है, जिससे घर वाले किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लोहियानगर सहायक थाना क्षेत्र के बाघा वार्ड नंबर 24 के रहने वाले सुरेश चौधरी की पुत्री ज्योति कुमारी और बाघा वार्ड नंबर 24 के ही रहने वाले राजेश चौधरी की पुत्री श्वेता कुमारी पिछले 1 जनवरी को ग्रीटिंग्स कार्ड बांटने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। घटना के संबंध में परिजन बताते हैं कि श्वेता और ज्योति दोनों आपस में दोस्त थी और 1 जनवरी को ज्योति और श्वेता बाजार कपड़ा खरीदने के लिए गई थी, जिसके बाद वह घर आई और ग्रीटिंग कार्ड बांटने के लिए घर से निकली। उसके से बाद उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में परिजनों में आरोप लगाया है कि श्वेता कुमारी का प्रेम प्रसंग पास में रहने वाले एक कोचिंग संचालक के भाई के साथ चल रहा था। श्वेता के घर से जाने के बाद उसका कॉल विकास कुमार नामक युवक के पास आया था। ज्योति के लापता होने के बाद परिजनों के द्वारा विकास कुमार से इस बात की जानकारी हासिल की गई तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी प्राप्त किया गया, और जैसे ही इस बात की जानकारी थाना को दी गई, वैसे ही विकास कुमार भी लापता हो गया है। इस संबंध में परिजन लगातार थाना के चक्कर लगा रहे हैं, पर घटना के कई दिनों के बाद भी दोनों का कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हम गए हुए थे वेस्ट बंगाल से 1 तारीख को अभी की 8 बजे रात में, और उसी दिन 3 बजे मेरी बहन ग्रीटिंग कार्ड के वहाँ गई थी बाहर, अभी तक लौटी नहीं है। हम जब यहाँ आए घर पे तो मम्मी बोली कि ऐसी ऐसी बात है, अभी तक ज्योति घर पे नहीं। तो उसी रात से हम उसको ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली कहीं भी। उसके दोस्त रिश्तेदार सभी जगह पूछताछ की, कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद फिर 2 तारीख को हम थाना गए, थाना पे गए, आवेदन दी मम्मी। उसके बाद आवेदन देने के बाद सब बोले ठीक है जाओ। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं पता चला। रोज़ जाते हैं थाना पे, रोज़ बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं ली है सर। क्या लगता है आप लोगों को, कहाँ गई होगी आपकी बहन? मेरी बहन उसके साथ गई थी, श्वेता के साथ। उसी श्वेता कौन है? श्वेता वही उसकी फ्रेंड है, वही यहाँ पे आई थी घर पे उसको लेने के लिए। कम से कम 2 घंटा करीब यहाँ पे रुक के उसके लिए रुकी थी। 2 घंटा रुकी। मेरी बहन आई, कपड़ा लेके आई, कपड़ा नहा सुना पीनी। उसके बाद उसके साथ गई अपनी दोस्त के साथ ग्रीटिंग बांटने के लिए। अब तब से अभी तक लापता है। अच्छा, इससे पहले श्वेता आपकी बहन के साथ आती थी आपके घर पे? नहीं, मेरे घर पे नहीं आती थी। मतलब वो जो सुबह जाती थी जॉगिंग, साथ में घूमने के लिए जाती थी। 5-4 बजे सुबह में फूल तोड़ने के लिए आती थी ना, जब मेरी बहन उसके साथ जाती थी घूमने के लिए सुबह। उसके बाद यहाँ घर पे नहीं आती थी उससे पहले। पहली बार आई थी उस दिन? हाँ, पहली बार आई थी ना। दिन और आई थी श्वेता कुमारी, तो उसको मेरी मम्मी उसको भगा दी थी, मतलब जाओ तुम यहाँ घर पे नहीं आना। तो उस दिन दूसरा दिन आई थी 1 तारीख को। दोनों एक ही साथ पढ़ती थी? हाँ, दोनों नहीं, कोचिंग में पढ़ती थी एक साथ। कोचिंग में एक साथ पढ़ती कोचिंग में एक साथ पढ़ती थी? थी। स्कूल अलग अलग था? स्कूल अलग अलग है। श्वेता का उम्र कितना होगा? श्वेता की उम्र है 14 से 15 साल उसका। 14 से 15 साल। लापता कितनी बच्ची है? 2 बच्ची है। दोनों श्वेता कुमारी और ज्योति कुमारी दोनों लापता है। दोनों उसी दिन से 1 तारीख से? हाँ, 1 ही तारीख से 3 बजे से घर से निकली, अभी तक नहीं आई। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार, हम ज्योति का भाई है। लड़की जो है श्वेता कुमारी, हाँ। इसका किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध भी है? एक लड़का से है प्रेम संबंध, उसका नाम है विकास कुमार। कहाँ का है वो लड़का? वही घर, उसके श्वेता घर के बगल ही सामने घर उसी के पास है, किराए पे रहता है। उसका बड़ा भाई कोचिंग चलाता है, उसी में रहता है वो भी। और 2 तारीख को जब लड़की 1 तारीख को गायब हुई, और 2 तारीख को उसके पास फ़ोन है, लड़का के पास आया, श्वेता का फ़ोन आया था वही विकास के पास सुबह में 7 बजे। अच्छा, श्वेता 1 तारीख को दोनों लड़की गायब है 1 तारीख से? हाँ, 1 तारीख को 2 तारीख को लड़की कॉल की विकास कुमार को। हाँ, तो वही उससे बात कर रही थी। उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। किस नंबर से कॉल की थी? वो नंबर सर, नंबर विकास से आप पूछे? हाँ, उससे पूछे तो वो हमको बताया कि नहीं, हम लेके नहीं गए, वो बस हमको कॉल की है। उसके बाद जब हम रिकॉर्डिंग और फ़ोन नंबर उसका लिए ना, तो हम जाकर थाना में दिए, और थाना जैसे ही हम घर आए वो लड़का फरार है। उसी समय फरार है। मोबाइल दोनों बंद कर लिया, अपना भी मोबाइल बंद कर लिया, और उसका भाई जो था उसके साथ वो भी बंद कर लिया अपना नंबर। उसके बाद उस दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। फिर आज सुबह हम गए उसके घर पे। उसका घर यहाँ नहीं, यहाँ नानी घर रहता है। उसके घर पे गए थे तुलसीपुर रजौरा के आसपास जो है। तो वहाँ गए, तो वहाँ से पता चला कि वहाँ पे नहीं है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। उसको कॉल करते कितना बार कॉल किया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। किसका? वही उसका, दोनों भाई का, विकास का और उसका भाई विजय महतो का। दोनों का मोबाइल ऑफ है? दोनों का मोबाइल ऑफ है। मुझे लगता है दोनों लड़के गायब करने में यही दोनों भाई का हाथ है। क्या लगता है आपको? यही दोनों भाई का हाथ है, यही दोनों भाई लड़की को गायब किया है। हम लोग के बाद जब
जब वो जानता था कि मतलब हमको बात लड़की से बात की तो हम लोग को जाके बताता ना, हाँ यहाँ से बात की है, वहाँ पे लड़की है। हमको बस रिकॉर्डिंग दे दिया, वो अभी हम थाना गए, रिकॉर्डिंग लेके रिकॉर्डिंग थाना में दिए, वहाँ जब थाना लेके आए तो फिर ये दोनों भाई गायब हो गया। और उस दिन से अभी तक उन्हें फ़ोन उठा रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं हम लोग से मिला है अभी तक। हम लोग यहाँ पे बहुत उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही है। थाना पे भी जाते हैं तो सर बोलते हैं कि हो जाएगा, देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। उसका लोकेशन सी ग्रेड बता रहा है, लोकेशन कहाँ का बता रहा है? सी ग्रेड पर उसका लोकेशन थी, जिस नंबर से श्वेता कुमारी विकास कुमार से बात किया था ना, उस नंबर का लोकेशन सर को हम दिए नंबर, तो सर बोल रहे तो उसका सी ग्रेड लोकेशन आ रहा है मुजफ्फरपुर। और जबकि उस रिकॉर्डिंग में बोल रहा था कि हम पटना मीठापुर से बोल रहे हैं, वही नंबर से। क्या श्वेता कुमारी जबरदस्ती आपकी बहन को यहाँ से हाँ, ले गई यहाँ थी? पे मेरी बहन के इंतजार में 2 घंटा यहाँ बैठी रही मेरे घर पे, जब तक मेरी बहन मार्केट गई, मार्केट से कपड़ा लाई खरीद के, कपड़ा यहाँ आई, नहाई सुनाई, कपड़ा पहनी, खाना खाई, तब तक वो लड़की यहाँ ही बैठी रही थी उसके इंतजार में। जब खाना खा लिए तब दोनों साथ में निकली, उसको लेके, मेरी बहन ज्योति कुमारी को लेके साथ में निकली है, और तब से अभी तक नहीं आई। दोनों लड़की कब तक अभी तक नहीं आई। श्वेता कुमारी के पिताजी का क्या नाम है? राजेश चौधरी। कहाँ घर है उसका? उसका घर है वीरपुर पर, यहाँ पे किराया पे रहती है, मिलन चौक के पास किराया पे रहती है। किसके मकान में किराए पे रहता है? गोपाल महतो के मकान में किराया पे रहती है, मिलन चौक के पास। हाँ यहीं पे। क्या करता है उसके पिताजी? कुछ नहीं करता, खाली बैठा रहता है। उसकी मम्मी जाती है चौका बर्तन दूसरे घर में करने के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बस वही कपड़ा की दुकान खोले हुए हैं, जेके स्कूल के पास, वहीं पे रहते हैं। मम्मी पापा वही दोनों पे रहते हैं, चला। विकास के घर पे आप जब गए पता करने के लिए तो क्या जानकारी मिला तो आपको? उसकी मम्मी से हमको जानकारी मिला कि जब हम लोग को पता ही नहीं था कि लड़की कैसे गई, तो उसकी मम्मी को सारा बात पता है कि यहाँ से गई बस से फिर ट्रेन से गई, उसको वहाँ से लेके। कहाँ गई ट्रेन से? ट्रेन से पटना गई थी, बेगूसराय से? हाँ बेगूसराय से। यहाँ से गई थी बरौनी, बस से गई थी, बोल रही थी कि बस से गई, उसके बाद फिर गई ट्रेन से। इस बात की जानकारी आपको कौन दिया? विकास की मम्मी दी हमको, तुलसीपुर गए थे ना जब, उसके बाद उसकी मम्मी से जिस लड़के से श्वेता कुमारी प्यार करती हाँ। थी उस लड़की की माँ ने आपको हाँ बताया? वही उसकी तो आप पूछे ना आपको कैसे पता चला? हाँ, तो ये उससे पूछे तो बोली कि नहीं, हमको ऐसे रिकॉर्डिंग में सुने, हम ऐसे बोली, हमको सही जानकारी नहीं दी, खाली ये बात बताई हम लोग को। लेकिन आपको बताई कि ट्रेन से और बस से पकड़ हाँ, करके हम लोग वो को ये बात पता भी नहीं था कि वो बस से गई या ट्रेन से गई, हम लोग को कुछ नहीं पता था, पर उसकी लेकिन मम्मी को सारा बात पता था। ज्योति थी घर पे, हम खाना बनाए, ज्योति यहाँ से खाना लेके गई दुकान पे, श्वेता वही 15 मिनट 20 मिनट बाद आई थी, यहाँ पे 2 घंटा रुकी। ज्योति को फ़ोन किए थे मम्मी को, मम्मी से पूछा ज्योति कहाँ है, तो मम्मी बोली कि कपड़ा लाने गई है। उधर से आई ज्योति, उसके बाद ज्योति लाई सुनाई, तैयार हुई और खाना पीना खा के तब वो दोनों निकली। हम उससे पूछे कहाँ जा रही है, तो उसके बाद वो बोली कि हमारे दीदी ग्रीटिंग कार्ड देने जा रहे हैं, तुरंत। ग्रीटिंग कार्ड किसको देने जा रही थी वो वो? अपनी दोस्त को, उसके साथ। क्या नाम है उसका दोस्त का जिसको उसका- ग्रीटिंग कार्ड देने जा रही थी? 3-4 वो ग्रीटिंग कार्ड ली ना, हमको बोली कि सिर्फ हम ग्रीटिंग कार्ड दे के आ जाएंगे, और कुछ हमको नहीं बताई। किसी दोस्त का नाम नहीं नहीं बताया? बताई थी, सिर्फ बोली हम ग्रीटिंग कार्ड दे करके आ जाएंगे शाम तक, मतलब कि थोड़ा देर में आ जाएंगे। उसके बाद से अभी तक नहीं आई है वो।